हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका टारगेट होम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए प्रैक्टिस सेट। जितने भी बच्चे दोस्तों रेलवे एनटीपीसी के हैं और जितने भी बच्चे एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं और दोस्तों यदि उन्हें मैथ में उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो मैं आपके लिए दोस्तों लाया हूँ प्रैक्टिस सेट। जो हर एक सेट मैं आपको करवा रहा हूँ उसमें हर एक फ्रेंड्स कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। तो दोस्तों यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे, मेरे समझाने का तरीका, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि कैसे लगा मेरा वीडियो। यदि दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो फ्रेंड्स टारगेट होम क्लासेस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना। और फ्रेंड्स जितने भी रेलवे एनटीपीसी के पेपर हैं वो मैं आपके लिए फ्रेंड्स प्रैक्टिस सेट जो लाया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहना। प्रैक्टिस सेट में जो मैथमेटिक्स में आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ वो अपनी एक नोटबुक कॉपी पर नोट कर लेना, क्योंकि दोस्तों ये सभी कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर आपको करने वाले हैं क्वेश्चन को। तो दोस्तों प्रैक्टिस सेट रेलवे एनटीपीसी एसएससी सीजीएल के बच्चों के लिए फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने गिवन है। इसे दोस्तों ध्यान से रीड करेंगे, आसानी से इसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या कर रहा है क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई राशि 3 साल में 4900 रुपये हो जाती है और 5 साल में 6400 हो जाती है। तो हमें रेट बताना है कि रेट प्रतिशत कितना होगा, यानी ब्याज की दर हमें बतानी है, R% का मान हमें बताना है। तो दोस्तों ध्यान से इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है वो ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट कहा गया है यानी चक्रवृद्धि ब्याज। दोस्तों 3 साल में कोई राशि 4900 रुपये यानी 4900 हो रही है और 5 साल में वो धनराशि हो जा रही है 6400। तो हमें ब्याज की दर बतानी है कि क्या होगी। बिल्कुल ही सिंपल वे में मैं आपको कराऊंगा। तो यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि एनटीपीसी के जितने भी बच्चे यहाँ पर पेपर जो चल रहा है अंडर ग्रेजुएट का बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ फ्रेंड्स। चलते हैं इसके सोल्यूशन पर। सबसे पहले क्वेश्चन है यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट का यानी चक्रवृद्धि ब्याज का, और 3 साल में इतना 5 साल में इतना हो जा रही है, हमें रेट बताना है। तो आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले 3 साल में धनराशि हो रही है 4900, ठीक, और हमें देखना है कि ये हो कितनी जा रही है, 6400 हो जा रही है। तो ऊपर लिखेंगे हम 64 यानी 6400, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे 3 साल में इतना हो रही है, 5 साल में इतनी हो रही है, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर कितना हो जाएगा। तो इसके लिए हम रूल लगा देंगे फ्रेंड्स। यदि यहाँ पर अंतर 3 साल का है, 5 साल का, 2 साल का है तो हम रूल लगाएंगे। तो यहाँ पर 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 8 और नीचे आ जाएगा इसका 7। उम्मीद करते हैं मेरा इतनी वीडियो आपको समझ में आई होगी। अब दोस्तों धनराशि हमारे पास कितनी 37, अमाउंट बनकर कितनी हो गई 8। ये हमारा पी जो होता है वो प्रिंसिपल होता है और जो ऊपर आता है फाइनल वैल्यू वो होती है हमारी अमाउंट यानी 8 है। अब हमारे पास ब्याज कितना मिला, 1 का ब्याज, और किस पर 7 पे मिलेगा। प्रतिशत में निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई। दोस्तों जो इसका राइट आंसर आएगा 100% वो आएगा 14 सही 2/7% की यहाँ पर क्या आ जाएगी दर आ जाएगी। यही मेरा क्या होगा राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स यदि ये कंपाउंड इंटरेस्ट का यहाँ पर क्वेश्चन आए और 3 साल में इतना और 5 साल में इतनी हो जाती है, और दोस्तों रेट अगर पूछे तो आपको कुछ नहीं करना है, इनिशियल वैल्यू और ऊपर फाइनल वैल्यू यहाँ पर रख के रूट लगा देना, और फ्रेंड्स डायरेक्टली हम आपको रेट % यहाँ पर कैलकुलेट करके आ जाएगा आंसर। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने गिवन है। जितने भी रेलवे के बच्चे पेपर देने यहाँ पर जा रहे हैं अंडर ग्रेजुएट का, या जितने भी बच्चे सीजीएल का पेपर देंगे, कॉन्सेप्ट मेरे क्लियर आपको आते हो तो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि कैसा लगा मेरा वीडियो। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका सोल्यूशन करेंगे बहुत ही सिंपल में। सबसे पहले मूलधन ज्ञात करो, यानी हमें प्रिंसिपल का मान बताना है। ये एक निश्चित राशि 2 वर्ष में 4% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच जो डिफरेंस है अंतर वो कितना है 16 रुपये है। ओनली 16 रुपये के लिए हम क्या करेंगे, एक दोस्तों फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का और सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर 2 साल का। यदि इसका अंतर दे रखा होगा तो डायरेक्टली यहाँ पर फॉर्मूला होता है PR² बटे में यहाँ पर 100 का स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर कर लेंगे। अब देखेंगे इसका सोल्यूशन। सबसे पहले जो अंतर हमारे पास दे रखा है वो 16 रुपये है, तो हमने लिख लिया यहाँ पर 16 बराबर में प्रिंसिपल का मान हमें निकालना है। रेट कितनी है 4 है, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 और बटे में कितना आ जाएगा यहाँ पर 100 गुणा में 100। उम्मीद करते हैं आपको इतना समझ में आया होगा। अब यहाँ पर इधर सबकी मल्टीप्लाई कर देंगे। सबसे पहले यहाँ पर 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा और 100 की यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी। बस आसानी से इसे राइट आंसर आ जाएगा। तो प्रिंसिपल हमारा कितना निकल कर आएगा मूलधन, ये आ जाएगा 10,000 रुपये, और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा दोस्तों राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको फ्रेंड्स मेरा समझाने का तरीका, मेरी वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाला जो एग्जाम है रेलवे ग्रुप डी का उसके लिए मैं आपको A to Z प्रैक्टिस सेट करवाऊँगा और यहाँ पर चैप्टर भी आपको कराऊँगा आसानी से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने गिवन है।
इसे भी दोस्तों ध्यान से रीड करेंगे, आसानी से इसे सोल्व करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या का 30% 240 के बराबर है, तो भाई संख्या कितनी होगी ये हमें बताना है। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर किसी संख्या का वो बता रहा 30%, तो हमें क्वेश्चन ही वो संख्या हमने मान लिया एक्स है, और एक्स का हमें 30% दे रखा है, गिवन है। 30% का जो मान है वो कितना है, 240 के बराबर है। ये है 0 से 0 कैंसिल, 3 एकम 3, 3 अट्ठे हो जाता है 24। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, जब 100 उधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो इधर बचेगा 8, 100 मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो आ जाएगा 800। यानी भाई संख्या कितनी आ जाएगी हमारे पास, क्लियरली 800 आ जाएगी। यही हमारा दोस्तों राइट आंसर है। वीडियो यदि अच्छी लग रही होगा तो वीडियो को यहाँ पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि अपनी क्यूरीज जरूर दे। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने गिवन है, इसे भी दोस्तों ध्यान से रीड करेंगे, आसानी से इसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई धनराशि 27 साल में 64 गुना हो जा रही है, तो यहाँ पर कितने समय में वो 512 गुना हो जाएगी, ये हमें बताना है। तो इसका दोस्तों सोल्यूशन करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 27 साल में कोई धनराशि यहाँ पर कितना हो रही है, 64 टाइम्स, यानी 64 गुना हो रही है। तो हमें बताना है कि कितने साल में, दोस्तों क्वेश्चन मार्क मैंने लगा दिया, कितने साल में यह 512 गुना हो जाएगी। अब दोस्तों वीडियो को यहाँ पर देखना ध्यान से। सबसे पहले 64 गुना हो रही है, ये 64 क्या है, 8 का स्क्वायर है। दोस्तों जितना भी हमारा ये स्क्वायर आता है उससे सबसे पहले हम 27 से हम डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 13.5, यानी 13.5 हमारा साल आ जाएगा। ठीक है, 8 का मान आ गया। अब 512 होता है 8 की घात 3 का यहाँ पर क्यूब, यानी 8 का क्यूब होता है 512। तो अब जो 3 है घात, इसी में हम फ्रेंड्स 13.5 आया है उसकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 13.5 मल्टीप्लाई बाई 3, तो यह आ जाएगा 40.5 साल में वो धनराशि 512 गुना हो जाएगी। यही हमारा क्या होगा दोस्तों, राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं मेरा वीडियो आपको समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक करके चैनल जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने गिवन है, इसे भी दोस्तों ध्यान से रीड करेंगे, आसानी से इसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में यदि मेरा सवाल वीडियोज़ या समझाने का तरीका अच्छा लग रहा होगा तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 के अनुपात में है, यदि उनका योगफल 125 है तो संख्याएं कौन सी होंगी, ये हमें बताना है। तो दोस्तों दो संख्याएं 2 और 3 की रेशियो में है, हमने इनको 2x और 3x के कंपाउंड में यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, इनका हमें योग दे रखा है यहाँ पर 125 है, तो यानी 2x प्लस का 3x, इनका हमारे पास योग कितना है, हमारे अकॉर्डिंग है 5x, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 125, यानी जो 5x की वैल्यू है वो 125 के बराबर आ जाएगी, इस टाइप से। अब चलते हैं इसके सोल्यूशन पर। सबसे पहले 5 से काटेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 25 पंजे 125 होता है, x बराबर आ गया 25। तो हमें तो संख्याएं ज्ञात कीजिए कितनी होंगी, तो संख्याएं 2x एंड 3x के उसमें है रेशियो में। ठीक, तो यहाँ पर 2 और x का मान कितना आया 25, तो 25 से मल्टीप्लाई। यहाँ पर 3, x का मान कितना आया 25, तो यहाँ पर 25 से मल्टीप्लाई, तो 25 दूनी यहाँ पर आ जाएगा 50 और 25 यहाँ आ जाएगा 75। दोस्तों इसे हम काट लेंगे, 25 से ये कटेगा पूरा, तो कितनी बार जाएगा 25 दूनी 50 और 25 यहाँ आ जाएगा 75, यानी 2:3। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। ये दोस्तों 2:3 ये इसका रेशियो भी आया है, और जो विवेश यहाँ पर संख्याएं पूछ रहा है तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो संख्याएं हमारे आएंगी 50 और 75। इन्हें हम दोस्तों काट लिया तो हमारा डायरेक्ट आंसर वही आया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने गिवन है, और ये रेलवे ग्रुप डी और NTPC के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से रीड करेंगे। एक समलंब चतुर्भुज के 2 समांतर भुजाओं की लंबाई 15 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। यदि इनका क्षेत्रफल 175 वर्ग सेंटीमीटर है तो इसकी हाइट हमें बतानी है, यानी ऊंचाई कितनी है ये हमें बताना है। दोस्तों कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक समलंब चतुर्भुज की 2 समांतर भुजाएं, इसका दोस्तों एरिया का जो फॉर्मूला होता है समलंब चतुर्भुज का वो हम यहाँ पर बता रहे हैं 1/2। अब दोस्तों दोनों भुजाओं की लंबाई का योग, और वो हमारे पास कितना रखा है 15 प्लस का 20, और गुणा में कितना आ जाता है, इसकी हाइट आ जाती है, यानी h से हमने मल्टीप्लाई कर दी। तो एरिया, और हमें एरिया का मान दे रखा है, एरिया का मान कितना दे रखा है 175, तो यहाँ पर 175 मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा, और यहाँ पर बराबर में कितना आ जाएगा, इन्हें हम जोड़ लेंगे तो 5 और 3 यानी 35h आ जाएगा। अब दोस्तों ये 35 जो 35 है ये भी इसके बटे में आ जाएगा, तो ये बटे में आ जाएगा 35। इस टाइप से हम h की वैल्यू यहाँ पे हमने निकाल ली। इसे जब हम काटेंगे तो काटने पर क्या आएगा, यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, 5 से काटेंगे 5 7 7 से कट जाएगा, बिल्कुल
7 पंजे 35 आ जाएगा, और 7 दूनी 14 आ जाएगा, 3 बचेगा, 7 पन्ना 35, यानी इस टाइप से कट गया। पचम 25 से कट गया। अब 5 और 2 यही तो बचा है, तो 5 और 2 की यहाँ पर हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो हाइट जो आ जाएगी h बराबर वो आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा दोस्तों, राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों मेरे समझाने का तरीका अच्छा लग रहा होगा, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा। तो दोस्तों यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कैसा लगा मेरा वीडियो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने गिवन है, इसे भी दोस्तों ध्यान से रीड करेंगे, आसानी से इसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक त्रिभुज का परिमाप 28 सेंटीमीटर है और इसकी अंतः त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। तो हमें त्रिभुज का एरिया बताना है कि यहाँ पर ट्राइंगल जो है त्रिभुज, उसका हमें क्षेत्रफल बताना है कितना होगा। दोस्तों इसके लिए डायरेक्टली फॉर्मूला आता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला जो आता है वो आता है ए बराबर क्या आता है दोस्तों, वो ध्यान से यहाँ पर देखना, आर डॉट एस, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला। या दोस्तों इसे यहाँ पर डेल्टा आप कर लेना, क्योंकि यहाँ पर क्षेत्रफल होता है वो इसे डेल्टा से भी डिनोट करते हैं। अब यह सही है, राइट आंसर। अब यहाँ पर आर का मान कितना है हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर, और परिमाप जो होता है वो यहाँ पर क्या होता है, पेरीमीटर का आधा होता है, यानी 28 सेंटीमीटर है। इसका आधा कर लेंगे तो 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 14 आ जाएगा। तो यहाँ पर परिमाप कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। पॉइंट हटाया, एक 0 बढ़ाया, अब इसे 5 से हम काट लेंगे तो 5 सत्ते 35 आ जाएगा, और 5 दूनी 10 आ जाएगा। 2 से काटेंगे 2 सत्ते 14 आ जाएगा। अब 7 यहाँ पर बचा और 7 यहाँ पर बचा, इसकी यहाँ पर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो डेल्टा जो हमारा आ जाएगा 49, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर है, इसलिए सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा दोस्तों, राइट आंसर होगा। कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो कंटिन्यू, तो फ्रेंड्स वीडियो को यहाँ पर लाइक करके चैनल जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने गिवन है, इसे भी दोस्तों ध्यान से रीड करेंगे, आसानी से इसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कितने समय में 8% की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। तो इसमें फ्रेंड्स पूरा यहाँ पर सॉल्व करने का तरीका है इस वाली लाइन पर, यहाँ पर कि साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। इसका क्या मतलब है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल का क्या होगा, 2/5 होगा। इसका मतलब क्या होगा, इसके साथ का लगा होता है वो हमारे बटे वाली वैल्यू होती है, और सिंपल इंटरेस्ट जो ब्याज है वो हमारे पास 2 है। तो यहाँ पर पी का मान आ गया 5 और ब्याज आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट 2। अब यहाँ पर दोस्तों डायरेक्टली हम फार्मूला लगा देंगे, और फार्मूला कौन सा आएगा, सिंपल इंटरेस्ट जो साधारण ब्याज होता है वो हो जाता है PRT, और बटे में कितना आ जाएगा इसका 100 यानी 100। अब सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास कितना दे रखा था 2, प्रिंसिपल का मान 5, रेट है 8, और हमें समय यानी टाइम हमें निकालना है, बटे में कितना आ जाएगा 100। ठीक, 5 से काटेंगे 20 बार तो यह पूरा चला जाएगा, 20 दूरी यहाँ पर 40 आ जाएगा, बराबर आ जाएगा 8 इसके बटे में, और बराबर में आ जाएगा टाइम। जब इसे दोस्तों काटेंगे हम तो 8 एकम 8, 8 पंजे 40, तो हमारे पास जो समय निकल कर आया वो कितना निकल कर आया, 5 साल। और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। तो वीडियो यदि अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि कैसा लगा मेरा वीडियो। और दोस्तों जो आने वाले टाइम में रेलवे ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए मैं आपको जो सीरीज़ लाऊंगा बिल्कुल ही शॉर्ट वीडियो की लाऊंगा, और यहाँ पर कंटिन्यू प्रॉपर्ली यहाँ पर शॉर्ट प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। तो यदि मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, और फ्रेंड्स चैनल से अधिक शेयर करके सब्सक्राइब जरूर कर लें।